Okay, my dear student of class 7th, how are you beta? I hope you all will be fine. So today in this session we have go and discussion about the what beta ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ प्लांट। और ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में भी इसी के बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए बिना इंतजार ना किए शुरू करते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी पिछले वाले क्लासेस में, पिछले वाले वीडियोस में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो प्लीज़ देखिए, पहले पार्ट इसका, उसके बाद ही दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो हम देख रहे थे कि कैसे जो वाटर है वह रूट से प्लांट बॉडी के अलग अलग हिस्से तक जाते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। तो ये हम बातें हैं, बोझो इज राइट, प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांटों के पास जो एक पाइप लाइक वेसल्स पाई जाती हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, न्यूट्रिशन को और वाटर को फ्रॉम द सॉइल टू लीफ। ओके, द वेसल्स आर मेड ऑफ ए स्पेशल सेल्स। जो वेसल्स होते हैं, जो पाइपें होती हैं, वह स्पेशल सेल्स से बनी होती हैं, फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यूज। और ओके क्या करती हैं, वास्कुलर टिश्यूज को फॉर्म करती हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, और जो टिश्यू है वह क्या है, सेलों का एक ग्रुप है। द परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन अ ऑर्गेनिज्म, और जो है ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। और वेस्कुलर टिश्यूज़ का वह पार्ट जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लांट के, ऐसे वेस्कुलर टिश्यूज़ को क्या बोला जाता है, जाइलम बोली जाती है। तो मैं बता दूं बेटा, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही वेस्कुलर टिश्यूज़ के पार्ट हैं, जिसमें जो जाइलम है वह वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड second one, it is that what, phylum it's carry the food materials or food substances from the one body parts to the another in the plant. Okay, now the xylem form a continuously network of the channel that connect root to the leaf through the stem and the branches and thus transport water to the entire plant। और जो जाइलम है वह कंटिन्यू नेटवर्क फैला के रखी है चैनलों का, और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, जिसके थ्रू जो है सॉइल से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ये ईजिली पहुंचा दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं फ्लोएम का। यू हैव दैट लीफ सिंथेसाइज फॉर द हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट, दिस इज डन बाय द वास्कुलर टिश्यूज कॉल्ड द फ्लोएम। और जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्शन है उसका काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, ध्यान रखना ना। तो दोनों ही क्या है, वास्कुलर टिश्यूज की पार्ट है। ओके, चलिए इसी वीडियो में हम एक लास्ट वाला टॉपिक है जिसको हम डिस्कशन कर देते हैं, क्या है, ट्रांसपायरेशन। क्या मतलब है ट्रांसपायरेशन के बेटा, हमने क्लास 6 में प्लांट रिलीज अ लॉट्स ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो प्लांट है अपनी वाटर को बहुत अमाउंट जो है रिलीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका एग्जांपल के थ्रू मैं यदि समझाना चाहूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। आप देखे होंगे गर्मियों के सीजन में जो प्लांट बाहर रहते हैं वह मुरझा जाते हैं या वो थोड़े से झुलस जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उनमें वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो हरे भरे दिखाई देते हैं। वो हाई हीट और हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर का लॉस कंटिन्यू करते हैं, वाटर का लॉस, और धीरे धीरे जो है वह प्लांट में पानी की कमी होने लगती है, वाटर की कमी होने लगती है, जैसे द रीजन वह क्या होने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। तो इसी करे ट्रांसपायरेशन वही प्रोसेस है। चलिए आगे देखते हैं। प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि जो प्लांट का है वह ऑब्जर्व करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिशन को और वाटर को, किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू। नॉट ऑल द वाटर ऑब्जर्व इट्स यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। और जो पूरा वाटर जितना ऑब्जर्व किया गया वह पूरा प्लांट के जो है यूटिलाइज्ड नहीं होते। ओके, यूटिलाइज नहीं हो पाती। नॉट ऑल द वाटर ऑब्जर्व इट यूटिलाइज बाय द प्लांट, द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो इसलिए वे जो वाटर का कुछ अमाउंट है वह इस लीफ में जो स्ट्रोमेटा प्रेजेंट रहती हैं उसके थ्रू जो है ट्रांसपायरेशन हो जाती है, मतलब कि बाहर रिलीज हो जाती हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ जनरेट अ सेक्शन पोल सेम द प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर। और जितना ऑब्जर्व करता है उसको कुछ परसेंटेज भाग जो है बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। ओके बेटा, तो आपको ट्रांसपायरेशन सिस्टम भी आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। आप जितने भी यहाँ कीवर्ड दिए गए हैं इनका मीनिंग आप लिख लीजिए। ओके, और इसके बाद ये कंप्लीट देन एक्सरसाइज के बारे में मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।